जो ही हम इसको रब करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे गर्मी का एहसास होता है, मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होगा तो हीट के कारण ही तो हमको आग लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फायर जनरेट होगा। तो ये लकड़ी और ये लकड़ी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, फायर जनरेट। अब यहाँ पे क्या है, ये बहादुर चुपचाप जा रहा था, केला का छिलका मिला, केला नहीं था, गुस्सा हो गया, गिर गया। यही हुआ होगा ना। यहाँ जो ही केले के छिलके पे इसने पैर रखा तो क्या हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ गया या घट गया। फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो गिरेगा क्यों, फ्रिक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये केला का छिलका तो अपनी जगह रह गया, इसका मुंह बन गया। यदि कोई भी बॉडी हमारा और किसी स्लाइडिंग सरफेस पे रखा हुआ है, ये हमारा स्लाइडिंग सरफेस पे है, तो अभी जस्ट हम एफबीडी पढ़े हैं इसके बारे में, कुछ कुछ क्या पढ़े थे, ये इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, mg, तो जिसके कारण एक कंपोनेंट ये बनेगा mg cos थीटा, इस साइड में क्या लगेगा mg sin थीटा। ये पढ़े थे, इसके हिसाब से चलेंगे तो ये इसका इंक्लिनेशन ऐसा कुछ है, तो स्वाभाविक है इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा, जिसके कारण इस साइड फोर्स लगा तो इसको इस साइड मोशन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये बॉडी क्या हो रही है, मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम इसी के बराबर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा जो इसको रोक के रखे हुए। सेम फोर्सेस दो डायरेक्शन में काम करेगी तब तो वो बॉडी कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये फिगर क्या बता रहा है कि ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्लाइड पे ही रखा गया है। अब कहाँ का सड़कें हैं वो तो पता नहीं, लेकिन सड़क तो सड़क होती है। The resisting force acting on a body which is trying to, क्या इसका क्या काम, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, उसके मोशन को रोकने का काम करेगा, प्रिवेंट करेंगे। ट्राइंग टू प्रिवेंट एनी, क्या चीज, रिलेटिव मोशन बिटवीन किसके, डू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। अब सारे वर्ड का यहाँ मतलब है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया, दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में रहेगा तो ही फ्रिक्शन पर काम करेगा। अब हवा में उठा हुआ तो ना फ्रिक्शन काम करेगा, तो कह सकते हैं रेसिस्टिंग फोर्स होना चाहिए, रेसिस्ट करने वाला, ऑन ए बॉडी विच क्या ट्राइंग टू प्रिवेंट क्या एनी मोशन। इस बॉडी को इस साइड खींचा जा रहा है तो इसको कौन रोकने वाला होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, वो तो इसका क्या क्या लगेगा, रेसिस्टिंग फोर्स। हमेशा क्या होना चाहिए, दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पैरेलल होगा सरफेस के। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, इस सरफेस के, मान लो ये इस डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए सरफेस के, और अपोजिट क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि मोशन इस डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया, क्या समझ में आया, फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या क्या कंपलसरी चीज है, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तीसरा, इसका डायरेक्शन मतलब पैरेलल होगा किसके, सरफेस के। अब चलिए टाइप की बात करते हैं, एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दूसरा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक का मतलब क्या, बंधु रुका हुआ होगा, भैया रुका हुआ है तब कौन सा फ्रिक्शन, रुके हुए रहने पे भी फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। और हमारा दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या, बॉडी हमारा किस में हो, मोशन में हो, तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या, बॉडी हमारा किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। कह सकते हैं इसको बॉडी किस में होगा, रेस्ट में होगा, मतलब नो मोशन। जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तो हम कहेंगे इसको स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर है। दूसरा हमारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट्स है, एक हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, इस हाथ के ऊपर ये अपनी हाथों को हम रख के आगे की तरफ फोर्स लगाए तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। केले के छिलके पे गिरना क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग का मतलब क्या है, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें बॉडी रेस्ट में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है, काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट है। अब रोलिंग फ्रिक्शन, आज के डेट में हर एक जगह रोलिंग फ्रिक्शन यूज किया जाता है। कोई भी चीज, यदि गाड़ी है, साइकिल है, सब में देखे हुए छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं, देखे हो, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयरिंग। देखते हो, बेयरिंग देखे हो कभी, क्या देखे हो, तो
तुम लोग भी बेयरिंग देखे हो कि नहीं? तुम देखिए झाजी, पता नहीं है, चलो मतलब देखिए होगे। हर एक चीज, फैन हो गया, जहाँ पे भी मोशन है वहां पे बेयरिंग नॉर्मली लगा रहता है। साइकिल में क्या रहता, फिक्स्ड बेयरिंग नहीं रहता, उससे बॉल लगे रहते छोटे छोटे छोटे, चाहे वो हैंडल हो, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हैं चक्के के साथ लगा हुआ एक्सल, तब जा क्या होता है छोटे छोटे बॉल लगे रहते हैं साइकिल के अंदर। अब बेयरिंग क्या होता है, सिंपल सा 2 सर्कल होता है जिसके बीच में बॉल लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है हर एक जगह। क्यों? क्योंकि वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्लाइडिंग के रिस्पेक्ट में कम होती है। तो रोलिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा एक रोलर रख दिए और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा सरफेस है, ये एक हमारा क्या है, रोलिंग है। इस केस में देखोगे यहाँ पे इतना सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, जबकि रोलिंग के केस में क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो पॉइंट कांटेक्ट में आता है, इसके ऊपर मान लो हम किसी को चढ़ा दिया, गुड़काना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। तो हमारे 2 टाइप से, पहला हमारा क्या स्टैटिक, दूसरा हमारा काइनेटिक। स्टैटिक में बॉडी कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, काइनेटिक में बॉडी कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। क्लियर है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी कैसे रहेगी, रेस्ट में। मान लो हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स P लगाते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब स्टैटिक का मतलब क्या है, ये जितना फोर्स हम P लगा रहे हैं उतना ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, तब ना बॉडी रुकी रहेगी। यदि P की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और F की वैल्यू कम होगी तो बॉडी किस में आ जाएगा, यदि P का ये कंडीशन कब होगा, जब हमारा रेस्ट में रहेगा। और यदि मान लो P की वैल्यू ज्यादा हो गई, F की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई उससे, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, मोशन का। ये P हमारा फोर्स यहाँ दिखा रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोई भी बॉडी स्टैटिक कंडीशन रहने के लिए नेट फोर्स उसके ऊपर 0, या कह सकते हैं P - F = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन केस में हमारा क्या होगा, इट इज द अपोजिंग फोर्स बिटवीन कहाँ, 2 और मोर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट, क्या है, किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मोशन में नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, जस्ट बात की है, तो कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल के या रिएक्शन फोर्स के। नॉर्मल याद है, यदि कोई भी सरफेस होता है, जैसे ये हमारा सरफेस एक बॉडी है, नीचे की तरफ जो लगता था वो mg, और जो सरफेस लगाता है इसके ऊपर उसके नॉर्मल कहते थे। ठीक है, या इसी को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यदि ये हमारा सरफेस है, ये हमारा बॉडी है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगता, mg, और नॉर्मल कैसे लगता, इस डायरेक्शन में लगता था। तो हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। याद होगा उस समय बोलते नॉर्मल का बहुत यूज पड़ने वाला है। तो आप प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो उसको क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs। इतना यदि याद रहेगा तो अभी जितने भी आने वाले सब में तुमको μs कभी आएगा, कभी μl आएगा, कभी μk आएगा, कभी μr आएगा। मतलब सिर्फ क्या, S मतलब स्टैटिक, K मतलब काइनेटिक, L मतलब लिमिटिंग, ठीक है, R मतलब रोलिंग, सिर्फ इतना ही सब में करना है। सब में क्या कहानी रहेगी, सेम रहेगी। तो बॉडी सबसे पहला कंडीशन किसको फॉलो करना चाहिए, बॉडी किसमें हो, रेस्ट में हो। यदि अप्लाइड फोर्स 0 होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, 0। अब ये इसके बारे में क्या देखिए, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब यदि मान लो एक 50 kg का बोरा है, ओके, तुमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तुम कितने का फोर्स लगा दिए, मान लो तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो कितने न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स उस समय वहां जनरेट होगा, 10 न्यूटन का, तब ना वो रुका रहेगा। मान लो दूसरा बंदा आया, मान लो 10 साल का बच्चा है, वो फोर्स लगाया, उसने तो लगाया कितने का, 2 न्यूटन का, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट होगा, 2 न्यूटन का। तो अपने आप वो क्या कर रहा है, अपने फोर्स को एडजस्ट कर रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं बउआ, समझ रहे हैं भावनाओं को, रात सिनेमा ज्यादा देखा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो यदि हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, जस्ट पहले भी देखे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। भावनाओं को समझ रहे हैं, कोई तकलीफ इसमें कहीं। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी जस्ट क्या देखे, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स था वो क्या था, μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जस्ट देखिए अभी
तो यदि हम फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। तो कह सकते हैं रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन जब लिखना होगा तो इस टाइप से लिखोगे, म्यू एस इक्वल्स टू एफ बाई आर या एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब एफ एस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 0 हो सकती है, कब, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 कब होगी, जब अप्लाइड फोर्स 0 होगा। मैक्सिमम कब होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जब मैक्सिमम लिमिट पे बॉडी चल नहीं रही है। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, बॉडी अभी तक चलना नहीं शुरू किया लेकिन अब थोड़ा सा भी एक कंकर भी मार देंगे, ठीक है, सुने हो ना गाना, ठहरे हुए पानी में कंकर नहीं मारना चाहिए, तो वही है बेचारा, जब तक ठहरा हुआ एक कंकर भी पड़ जाएगा क्या होगा, बहादुर चलना शुरू कर देगा। तो कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एन लिखो, चलो यहाँ एन लिखो या इसको आर लिखो, एक ही बात है। अब यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, लेस एंड, कहा जा सकता है, नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना, इसकी वैल्यू कहां से कहां वैरी करेगी, 0 से 1, अब 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, अब जितना अप्लाइड फोर्स है उससे बड़ा फोर्स हो ना फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, नहीं ना होगा, तो हमेशा म्यू एस या स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 और 0 के बीच में। किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल एंड नेचर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन सा सरफेस है और मटेरियल का नेचर कैसा है, सुन लो, नेचर पे और किस पे, नेचर ऑफ सरफेस और इन कॉन्टैक्ट, ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा एक सरफेस है, ओके, इसके ऊपर हम इस पेन को रखे, गिरना नहीं भाई, ऐसे रखे, अब इसको हम हल्का सा क्या किए, ये तो रोलिंग के कारण खिसक गया, यदि हम इसको प्लास्टिक के ऊपर, लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक को रखे तो क्या होगा, ये स्लाइड करेगा कुछ एंगल पे, ठीक है, जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो ऐसे ही करवाया जाता है। और यदि ये मान लो पेपर है, इस पेपर को हटा के यदि हम इसके यहाँ पे कांच यूज करते, ग्लास, तो क्या ये पेपर उस समय इस पेन को उतना ही एंगल पे ये स्लाइड करवाता, कांच के केस में क्या होता, जल्दी ये स्लाइड कर जाता है इसके ऊपर से, लेकिन इस पेपर के केस में क्या है, तो लेट से स्लाइड करेगा, मतलब एंगल बढ़ाना पड़ेगा, भावनाओं को समझ रहे हो झा जी। तो यहाँ पे इसका एरिया और इसका एरिया में कोई चेंज आया, लेकिन फिर भी दोनों का फ्रिक्शन क्या है, कम ज्यादा हुआ, मतलब क्या, ये किसके ऊपर डिपेंड किया, मटेरियल के ऊपर, किस मटेरियल के ऊपर हम लोग फ्रिक्शन की बात करें तो ये कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल पे और उसके नेचर पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब क्या, बहादुर में हमने क्या किया, फोर्स लगाया, लेकिन बहादुर क्या है, खिसका नहीं है, मतलब एक मैक्सिमम जो वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको क्या बोला जाएगा, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसे ये बहादुर है, ठीक है, इससे क्या कार खिसकने वाला है, खिसका नहीं तो कैसे इतना पीछे आ गया, रो में लगा होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल नहीं है, किसका है, रोलिंग या स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कह सकते हैं इसको, एक्चुअली चक्का लगा हुआ तो क्या है हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। तो ये क्या कर रही है, इसको धक्का दे रही है, मान लो ये नहीं खिसक पाता, ठीक, ये इसको धक्का दे रही है, कोशिश कर रही है लेकिन नहीं खिसक पाता, लेकिन एक चींटी आई, उसने भी साथ में धक्का दिया चक्के पर जाके, तो ये खिसकना शुरू कर दिया, तो इसका जो फोर्स था वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या हो गया, बॉडी स्टैटिक से किस में चली गई, काइनेटिक में चली गई, तो कह सकते हैं भावनाओं को समझते हुए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच बॉडी डज नॉट मूव, यही ना, इज कॉल्ड क्या चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। अब बॉडी क्या कंडीशन में रहेगी लिमिटिंग के भी केस में, मोशन में नहीं आने वाला है, जैसे स्टैटिक में था वैसे ही, तो यहाँ पे भी सिंपल सा लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल के होगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा लगाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, अभी जस्ट बोले थे, सब में सिर्फ क्या चेंज होगा,
म्यू एल आएगा, म्यू एस आएगा, म्यू के आएगा, यही सब आता रहेगा। तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, मतलब बॉडी किस में आ गई अब, बॉडी अब किस में आ गई, मोशन में आ गई। अभी तक क्या थी बॉडी, स्टैटिक फ्रिक्शन में थी। तो कह सकते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, अब बॉडी एक दूसरे क्या रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसी को डायनामिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो कह सकते हैं एफ के का मतलब क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल के। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इससे पहले क्या लिखे थे, म्यू एल लिखे थे, उससे पहले क्या लिखे थे, म्यू एस लिखे थे। तो कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन द किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करो, यदि मान लो एक कार है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास है, ओके, तुम 5 लोग हो, तुम 5 लोग आके मेरी कार की क्या है, बहुत सेकेंड हैंड खरीदे थे, कार नहीं चल पा रही है, बैटरी नहीं है ठीक, तो तुम 5 लोग आके उसको धक्का दिए, तो वो क्या हो गई, पहले आया स्टैटिक फ्रिक्शन में, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन में, उसके बाद किस में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में से जो ही काइनेटिक फ्रिक्शन में आएगा, तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन पे आ गया तो बॉडी को क्या 2 बंदे धकेल पाएंगे, तो फिर भी 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। मोशन, धक्के के कारण मोशन है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो जिस समय उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन तक 5 लोग की जरूरत थी, मतलब जब तक बहादुर, जैसे देखते हो कि एक बोरा रखा हुआ है उसको खींच रहे हो, लेकिन जब तक वो नहीं खिंचाया, लेकिन जो ही वो खिंचाना शुरू हो गया तो क्या होता है, उसका फोर्स का एहसास कम होता है, उसको कम फोर्स दिया जा रहा है, होता है। फील किए हो, नहीं किए हो, तो क्या होता है कि जब तक हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो ही बॉडी तो क्या बोलते हैं, इनर्शिया को अपने ब्रेक करके किसमें आ गई, रेस्ट से मोशन में आ गए, तो उसमें उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। धक्का देने के लिए कार को 4 लोग मिलकर धक्का दिए, जो ही वो हल्का मोशन में आया तो एक बंदा भी उसको धक्का दे के 1 किलोमीटर लेके जा सकता है, लेकिन उसके इनर्शिया को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उसको ज्यादा लोग की जरूरत पड़ी। तो कह सकते हैं हमारा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू के आर लेस देन म्यू के एल। और यहां से हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कह सकते हैं। अब एक हमारा ग्राफ दिख रहा है, ओके, इसमें हमको क्या करना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा है और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन 0 हो सकता है, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो सकता है, बढ़ते हुए भी जा सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ता है। जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाओगे तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब बढ़ेगी, 0 फोर्स रहेगा तो 0 स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बढ़ते 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 वो कहाँ पहुंचता है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां से 0 से लेके A तक हमारा क्या क्या लाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। A से लेके ये A मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या कहलाएगा हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। इसको क्या कह सकते हैं, म्यू म्यू के हम क्या हो जाएगा, स्टैटिक, ये हमारा म्यू क्या चीज, ये हमारा अभी जस्ट बोले थे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, O2A स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए Fs, तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज लिनियरली इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, Fs। हमारा एट पॉइंट A हमारा क्या मिलता था, मैक्सिमम वैल्यू मिलता था, यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कितना, F लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हमारा B to C क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहां क्या लिख सकते हैं, और F के काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या है हमारी वैल्यू, कांस्टेंट है। अब टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप होते हैं,
कौन से? एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या, व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर के ऊपर अनदर बॉडी या सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल सा। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा? एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करेगी? रोल करेगी, रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन केस में होता क्या, जब कोई भी सरफेस में एकदम स्मूथ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एकदम स्मूथ नहीं होती है। तो यदि सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखोगे, यदि इस सरफेस को हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा, तो एक दोनों सरफेस क्या है? रफ है। तो रफ रहता तो क्या करता है? एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, एक दूसरे को क्या करते हैं? रोकते हैं आगे बढ़ने से। यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन का रीजन होता है। क्लियर है? चलिए अब देखियो, कभी ऐसा देखियो, ये क्या है? शिप है। शिप को जब जमीन पे चलाना होता है तो कैसे चलते हैं? जब शिप बनता है तो वो जमीन पे ही बनता होगा ना। शिप कहाँ बनता होगा? जमीन के ऊपर बनेगा ना, कि पानी में जाके बनाते हैं शिप को। तो शिप को अपने क्या बोलते हैं, वर्कशॉप से नदी में लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रोलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रोलर। तो ऐसे बड़े बड़े रोलर लगे होते हैं, इसके ऊपर से शिप क्या करती है? इसके ऊपर से, ठीक है, शिप को क्या किया जाता है? मूव किया जाता है। हमारे पास क्या, ये हमारे क्या है? रोलर लगे हुए हैं। अब शिप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो हम ऐसे भी, जब इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो इसको यदि सिंपल सा जमीन के ऊपर पुश करेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हमने क्या लगा दिया? रोलर टाइप के इक्विपमेंट यूज किया, और ये हमारा क्या, रोल करते हुए आराम से क्या होता है, वर्क शॉप से कहाँ पानी में पहुंचता है। उसी तरीके से जैसे ये हमारा एक बॉडी है, इसको हमने क्या किया, नीचे रोलर लगा दिया, अब इसके ऊपर पुश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन हमेशा क्या है? मोशन के अपोजिट। तो ये हमारा क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? रोलर केस में स्लाइडिंग के रिस्पेक्ट में कम होगी। तो कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है हमारा? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट सच एज ए व्हील या डिस्क या रिंग, सब हम जब सुने हैं डिस्क क्या होता है और रिंग क्या होता है। डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है? डिस्क हमारा सिंपल सा एक सॉलिड सरफेस है, जिसका अंदर से बाहर तक क्या होता है? पूरा, जैसे ये मान लो एक सर्कुलर डिस्क है, मतलब ये पूरा फिल है, मटेरियल पूरा इसमें भरा हुआ है। वही रिंग होता तो क्या होता? सिर्फ उसका सरकमफ्रेंस में मटेरियल होता है, बीच में खाली होता है। जैसे साइकिल का रिंग, एक रिंग होता है। जब ब्याह होगा तो उंगली में जो पहनोगे उसको क्या बोलते हैं? रिंग। और जो कॉइन हमारा वो क्या है? एक डिस्क है। तो डिस्क या रिंग, स्फीयर और सिलेंडर रोल्स कहाँ पे? ओवर ए सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा हमारा? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे ये हमारा डिस्क भी हो सकता था, रोलर भी हो सकता था, व्हील भी हो सकता था। व्हील देखे हो ना? व्हील देखे हो? हाँ, व्हील मतलब चक्का। तो वहां पे जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। बुझ रहे हो भावनाओं को? तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगी। ये तो एकदम नोन बात है। अब इसी में लिखना चाहोगे तो क्या और लिख सकते हो? हम यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख सकते म्यू आर और क्या, नॉर्मल इज इक्वल इज लेस देन किससे? म्यू स्लाइडिंग। तो हमेशा क्या होगा? म्यू आर इज लेस देन क्या होगा? एज फॉर स्टैटिक नहीं, क्या चीज? स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। तो हम लिख सकते थे इतना।